आइए आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? यह एक फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसका आंसर क्या आता है? इसमें x का मान 2 आएगा क्योंकि पावर 2 है, अल्फा और बीटा। ये कैसे निकलता है? पहला फॉर्मूला आपका है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है। फैक्टराइजेशन मेथड से पहला मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड, उसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको इसका फैक्टर निकालना है, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर देना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ नियम है। क्या है कि मान लीजिए ये A और C है, A × C। ये क्या होगा? या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। A × C क्या होगा? या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। 2 ही चीज हो सकता है। कोई भी अंक गुना करेंगे तो 2 ही चीज आएगा। अब क्या है? या तो b प्लस होगा मान, या b माइनस होगा। यहां भी 2 ही ऑप्शन है, किसी भी चीज में या प्लस हो या माइनस हो। अब मान लीजिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। मान लीजिए a × c प्लस आ रहा है और b प्लस है, b भी पॉजिटिव है। b का जो ये मान आ रहा है ये पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है कि ये जो ब्रेक होगा, मान लीजिए m और n में ब्रेक होगा, तो m भी पॉजिटिव होगा और n भी पॉजिटिव होगा। m और n में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन दोनों मान इसका पॉजिटिव होगा। m का भी और n दोनों पॉजिटिव होगा। लेकिन a और c अगर नेगेटिव है, मान लीजिए a × c नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो क्या होगा? m पॉजिटिव होगा और n नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें कंडीशन आएगा, m का जो वैल्यू होगा m > n होगा, ताकि ये दोनों को घटाने के बाद पॉजिटिव b का मान पॉजिटिव आए। m हमेशा n से बड़ा होगा और ये m जो होगा इसका मान b से भी बड़ा होगा। अगर b से ज्यादा होगा तभी उसमें कुछ माइनस करेंगे तो b आएगा। अब दूसरा चीज देखिए, b नेगेटिव है और ac पॉजिटिव है, तो क्या होगा? नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यानी m भी नेगेटिव होगा और n भी नेगेटिव, दोनों वैल्यू मान लीजिए। और यहां देख लीजिए कि मान लीजिए ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। a × c को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है और b भी नेगेटिव है, b का मान। तो क्या होगा कि आपका एक नेगेटिव होगा और एक m नेगेटिव होगा और n पॉजिटिव होगा। m n से ज्यादा होगा, ताकि m में n घटा देंगे, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ b आएगा, और m b से भी ज्यादा होगा। b का जो आपका एब्सोल्यूट मान है, b अगर नेगेटिव में है तो b का जो एब्सोल्यूट मान है उससे ज्यादा होगा। यहां हम आपको प्लस माइनस करके इसीलिए दिखाएं क्योंकि m और n का वैल्यू पॉजिटिव दिया जाएगा, और जो हमारा आ रहा है वो -n लिखेंगे, +n लिखेंगे, क्या लिखेंगे यही देखना। तो ये कुछ बेसिक नियम है, इसको आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। ये बार लग गया यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, b का जो भी मान हो, b अगर -2 है, मान लीजिए b -2 भी है या +2 है,
तो ये इज इक्वल टू 2 ही होगा इसी। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया है। तो एग्जाम्पल के साथ देखें कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। चार तरह का ऑप्शन था, हम आपको 4 एग्जाम्पल बताएंगे, चारों तरफ कवर हो जाए। अब मान लीजिए कोई है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? a इंटू सी मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा? 15। a क्या है? 3, b क्या है? 8, c क्या है? 5। a इंटू सी क्या हो गया? a इंटू सी आपका हो गया 15। अब हमको क्या करना है? 8 जो है b जो है वो ब्रेकअप होगा 2 पार्ट में, लेकिन दोनों पार्ट पॉजिटिव आएगा, यानी दोनों आपका जो मान आ रहा है वो 8 से कम होगा, क्योंकि 4 + 4 8 हो या 3 + 5 8 हो या 2 + 6 8 हो, दोनों पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि इसको ब्रेक करते वक्त देखना है कि 15 कैसे आएगा। 4 × 4 करते हैं, आधा पे लेते हैं, तो 4 × 4 16 होता है, तो 4 से नहीं हो रहा, तो अब एक नीचे जाएंगे, या 5 × 3 करेंगे तो 15 हो रहा। तो इसका आंसर आपका 5 × 3 होगा, जो ब्रेक होगा, फैक्टर जो ब्रेक होगा। तो क्या लिखेंगे? यहां के बाद क्या लिखेंगे? implies that 3x square plus 5x plus 3x plus 5 is equal to 0, या 3x plus 5 भी लिख सकते थे। अब मान लीजिए हम ऐसा लिख दिए तो लिख दिए, इसी पे सॉल्व किया जाता है। कॉमन क्या आया? 2 में x कॉमन आया, 3x प्लस 5, यहां क्या आया? 1 कॉमन आया, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया? 3x प्लस 5 कॉमन हुआ, 3x प्लस 5 कॉमन, क्या हो गया? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी चीज को 0 आने के लिए क्या है? इस प्रोडक्ट में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, किसी एक का मान 0 होना चाहिए, कम से कम दोनों 0 हो सकते। तो क्या होगा? आइदर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3, x इज इक्वल टू -1, यानी x का मान अगर -1 होगा तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, 0 होगा, और x का मान अगर -5/3 होगा तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी इसका मान 0 आएगा। चेक करके देखा जा सकता है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x -4 इज इक्वल टू 0। इसमें आपका a क्या है? a 3 है, b क्या है? 11 है, c क्या है? -4। अब देखिए a इंटू सी क्या हो गया? -12। हमारा क्या हो गया? a इंटू सी नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, यानी b का जो 2 भाग होगा, m क्या बताया गया था कि m पॉजिटिव होगा और n नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव मान आएगा, और ये m जो b से बड़ा होगा, यानी इसको हमको 12 लाना, तो 12 यानी यही हुआ, -n आपका -1 हो गया, यानी इसका फैक्टर 12 - 1 होगा। 12 - 1 को गुना करेंगे -12 आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा।
देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 3x कॉमन हो गया, x प्लस 4, यहां -1 कॉमन हो गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, x प्लस 4 कॉमन लिया तो 3x यहां आया और यहां से -1 आया, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, कोई एक 0 होना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4, यहां से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। हमारा आंसर 2 आ गया। एक x का मान -4 हुआ और एक x का मान 1/3 हुआ। दोनों कोई भी लिखिएगा x की जगह पे, इसका मान पुट करिएगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आइए अब तीसरा केस देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल है, √3 x² माइनस 10x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। देखिए रूट है, घबराने की बात नहीं है, सॉल्व देखिए कैसे होता है। a का मान क्या हुआ, √3, b का मान क्या हो गया, -10, c का मान क्या हो गया, 8√3। a इंटू सी क्या हो गया, √3 इंटू 8√3, यानी 8 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो गया, इज इक्वल टू 24। ए और सी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। देखिए तीसरा केस आपका यही था। तो क्या होगा कि जो m और n का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, -m और -n, और m और n ये b के पार्ट होगा, यानी इसके 10 से नीचे ही होगा दोनों। तो क्या होगा, 5 आधा करके देखिए क्या होता है, 5 तो 5 इंटू 5, 5 प्लस 5 10 होता है, तो 5 इंटू 5 25 होगा, नहीं होगा। अब 5 से ऊपर जाइए 6, तो एक 6 होगा तो दूसरा क्या होगा 4, 6 प्लस 4 10 होता है, तो 6 इंटू 4 24 होता है। यानी आपका क्या होगा, एक मान -6 होगा, एक मान -4 होगा, 200। अब ये दोनों को ऐड करिएगा तो -10 आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस 24 आएगा। तो क्या लिखाएगा, यहां से यहां के बाद आप लिखिएगा x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन हो गया 6 में, √3x, x हो गया, ये माइनस हो गया 2√3, √3 इंटू √3 2 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो गया। अब यहां क्या होगा, -4 x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2√3 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो क्या होगा, x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 या √3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/√3। यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2√3। यानी हमारा दो आंसर जो आया, दोनों को यहां पे रख के देखेंगे x के जगह पे, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए अब चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x² माइनस 9x
माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू 4 है, b क्या है -9 है, c क्या है -100। a इंटू सी क्या है 4 इंटू -100 इज इक्वल टू -400। अब आपको क्या करना है, ये माइनस है, a इंटू सी नेगेटिव आ रहा है और b भी नेगेटिव है, यानी b में जो पार्ट होगा वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मान ज्यादा होगा, पॉजिटिव का मान कम। अब देखते हैं कि इससे ज्यादा होगा, 9 से आपका ज्यादा होगा। 10 माइनस 1 9 होता है, लेकिन 10 इंटू 1 करिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, 400 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, ये नहीं होगा, तो 20 माइनस 11 ये क्या होता है, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 220 आएगा, इसके नजदीक नहीं आएगा। 30 माइनस 21 9 होगा। अभी आपको 9 देखना है, साइन बाद में देखेंगे कि किसका साइन क्या होगा। 9 होगा, तो 30 इंटू 21 इससे ज्यादा हो जा रहा है, ये 630 हो रहा है, ये इससे 630, इससे बहुत ज्यादा। तो मान लीजिए कि इसके बीच का भी एक देख लेते हैं, 25 माइनस 16 ये भी 9 होता है, और ये दोनों को गुना करेंगे तो -400 होता है। लेकिन हमको माइनस लाना है, तो हमारा माइनस वाला बड़ा होगा 25 माइनस 25 प्लस 16। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -400, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -9। समझ में आ रहा होगा कि कैसे ब्रेक करना है। अब देखिए क्या निकला, -25 और 16। तो हमारा यहां से स्टेप क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस प्लस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या होगा, x कॉमन होगा, 4x माइनस 25। यहां क्या कॉमन होगा, 4, क्या हो जाएगा 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 4x माइनस 25 कॉमन होगा, और यहां क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, ये 0 होगा या ये 0 होगा, देखते हैं। 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहां से 4x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/4। यहां क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4। दोनों में से किसी वैल्यू को इसमें रखिएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड चलता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन 4 एग्जाम्पल से समझ गए होंगे किस तरह हमको फैक्टराइज करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अगला मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा प्रोसेस क्या है निकालने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड स्क्वायरिंग मेथड। पहले मैं आपको बता चुका हूं सब फैक्टराइजेशन मेथड, वहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इसमें जो एग्जाम्पल मैं लूंगा वो पुराना ही एग्जाम्पल रहेगा, ताकि सीरीज बना रहे और आपको समझने में भी आसानी हो। आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल। मैं हर बार आपको नहीं बताऊंगा प्रोसेस, एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया से बता दूंगा क्यों लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें a क्या है,
3 है, बी क्या है 8 है, सी क्या है 5 है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ए जो भी है, ए का मान क्या है 3, तो हम इन सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी 3x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 24, और ये हो जाएगा 50, और ये 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है। सेकेंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 3x होल स्क्वायर है, ऊपर मत देखिए ऊपर क्या है, उससे अभी आपको कोई मतलब नहीं। नीचे देखिए, नीचे क्या कर रहे, प्लस 2 इंटू ये 3x करेंगे, और इस 15 को उधर ले जाएंगे तो -15 हो गया। लेकिन यहां ये सही नहीं है, यहां 24 है, यहां 6x आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहां ये 2 लेना जरूरी है, यहां जो साइन रहेगा वही साइन लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस लेने का जरूरत नहीं। माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। यहां फिर 2 ही लिखेंगे, कोई दूसरा अंक नहीं आएगा, और यहां a ही लिखेंगे, ये जो आपका 3x है इसी को लिखेंगे। अब क्या है कि इसको 2 इंटू 3 क्या हो रहा है 6, इसको 24 से भाग दे देंगे, क्या आएगा 24 बटा 2 इंटू 3 जो आया। 24 क्या था, b का प्लस मान इंटू a बटा 2 इंटू a, यानी b को हम b का जो प्लस मान है उसका आधा भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। b का जो वैल्यू होगा मॉड्यूल में पॉजिटिव वैल्यू, उसका आधा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया b/2, यानी यहां से भी लिखिएगा तो 4 आएगा, और यहां से भी करिएगा तो 4 आएगा, इंटू 4। अब क्यों किया गया ये नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा आपको। अब क्या करना है, इसी तरह इसी को लिखते जाएंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4। अब ये जो 4 था इसका प्लस करके स्क्वायर कर देंगे, और इसको उधर भी प्लस 4 स्क्वायर लिखेंगे। दोनों साइड लिखें तो इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या हो जाएगा, हम आपको क्यों कह रहे थे कि प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। अगर प्लस रहेगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और माइनस रहेगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या हो गया, 3x प्लस था तो इसीलिए प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -15 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, ये 1 होता है। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक लाइन आप और नीचे जा सकते थे। अब क्या होगा, अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं +-1। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर रूट अंडर करते हैं तो प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है। मान लीजिए 4 को अंडर रूट करेंगे तो इसका मान +-2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इसीलिए किसी भी नंबर को उसके पॉजिटिव से स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगा, नेगेटिव से स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगा, इसीलिए +- लिखा जाता है। अब क्या हो गया कि एक बार हम प्लस मान लेंगे, एक बार माइनस मान लेंगे 3x + 4 का। 3x + 4 इज इक्वल टू 1, दूसरा 3x + 4 इज इक्वल टू -1। ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 - 4
इज इक्वल टू -3 इम्प्लाई x इज इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -1। यहाँ क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 -4 इम्प्लाई x इज इक्वल टू -5/3। यानी x -1 निकला और x -5/3 निकला। देखिए प्रोसेस आंसर वही आएगा, प्रोसेस यहां बदल गया। फैक्टराइजेशन करते तो भी वही आंसर आता। अब देखिए 1 रखिएगा तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, और -5/3 भी लिखिएगा तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे रूल क्या है, पहला स्टेप क्या था। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, आगे मैं ये चीज नहीं बताऊंगा। पहला स्टेप था कि ए जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। अब उसको 2 × 3x लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि ये जो यहां जो मान आया उसको लिखें 2 × और उसके बाद जो था b, जो आपका b है उसको आधा कर दिए। जो b का मॉड्यूल b है, यानी उसका जो पॉजिटिव मान है b, उसको आधा करके उससे मल्टीप्लाई कर दिए, और c को उधर ले गए सेकेंड साइड। अब चौथा स्थान के तीसरा स्टेप क्या हुआ, जो हम यहां जो लिखे b का मॉड्यूल को आधा किए, उसी का स्क्वायर से दोनों साइड ऐड कर दिए। देखिए यहां 4 लिखे थे तो दोनों साइड 4 स्क्वायर ऐड कर दिए। ये इसलिए किया गया कि या तो ये फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर में आ जाए या a - b होल स्क्वायर में आ जाए। उसके बाद हम सॉल्व किए, और सॉल्व करके मेरे पास जो मान आता है हमारे पास वो प्लस माइनस में आता है। एक प्लस लेंगे और एक माइनस में लेंगे, इक्वेशन का आपका 2 आंसर आ जा रहा है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा टिपिकल लेते हैं। √3 x² -10x + 8√3 इज इक्वल टू 0। दिक्कत कुछ नहीं है, प्रोसेस वही चलेगा। आप देखिए ए क्या है √3, बी क्या है -10, मॉड्यूल बी क्या हो जाएगा 10, यानी बी का पॉजिटिव मान ही लिया जाएगा। -10 है तो 10 ही लिया गया। अब क्या है, हमारा पहला स्टेप क्या था कि मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -10√3x, और ये हो जाएगा 8√3 × √3 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप क्या था, √3x² लिखेंगे और माइनस का माइनस लिखेंगे, साइन यहां चेंज नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे 2 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे √3x से, और b का मॉड्यूल जो था उसको आधा कर देंगे। ये 10 का आधा कर दिए, 5 से गुना हो गया, और ये हुआ 24, इसको उधर ले गए 24 -24। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, √3x का होल स्क्वायर करेंगे, ये जो का तो लिखेंगे, यहां कर देंगे 5, यहां 5 था इसीलिए 5 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। क्या हो गया, क्या हो गया देखिए, ये क्या हो जाएगा √3x -5। अब यहां a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इज इक्वल टू 24 -24 + 25, ये आ जाएगा 1। क्या हो जाएगा √3x -5 इज इक्वल टू ±√1 इज इक्वल टू ±1। अब क्या हो गया, या तो हम +1 लेते हैं पहले, -5 इज इक्वल टू 1, और दूसरा लेते हैं √3x -5 इज इक्वल टू -1। ये क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू
वहां जाके प्लस हो गया, 1 + 5 = 6। यानी x = 6/√3। इसको लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 2 × 3 6 होता है। 3 को अगर √3 से भाग देंगे तो √3 आया, ये हो गया आपका। और इधर क्या होगा, √3x = -1 + 5 = 4, implies x = 4/√3। देखिए दोनों आंसर से आपका यहां सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब लेते हैं एग्जाम्पल 4x² - 9x - 100 = g। यहां देख लीजिए a क्या है 4, b क्या है -9, और ये क्या हो जाएगा 9। अब हमको क्या करना है, पहला स्टेप 4 से a से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x का होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 36, 9 × 4 36 है, -400 जी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, 4x का होल स्क्वायर माइनस का माइनस रहेगा, 2 × क्या करेंगे 4x तो लिखेंगे इंटू 9/2, क्या होगा 9/2, और ये 400 उधर चल गया, -400 तो उधर 400 हो गया। अब क्या करेंगे 4x का होल स्क्वायर -2 × 4x × 9/2। अब क्या करेंगे 9/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे, क्या हो गया, ये हो गया 4x - 9/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 400 + 81/4, यानी 4 × 1600 + 81/4 = 1681/4। अब क्या करना है 4x - 9/2 = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1681/4। अच्छा 41 × 41 करो तो 41 × 41 1681। हाँ ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहां मत लिखिए, यहां लिख देते हैं, ये 41 का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 41/2। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे 4x - 9/2 = 41/2, और दूसरा लेंगे 4x - 9/2 = -41/2। अब इसको उधर ले जाएंगे, 4x = क्या हो जाएगा, उधर जाके ऐड होगा, ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा 50/2, उधर गया तो +9/2 हुआ, 50/2 यानी 25। इंप्लाई x क्या आ जाएगा 25/4। यहां से क्या आएगा 4x = उधर जाके प्लस हो रहा है, -41/2 + 9/2, ये हो जाएगा -32/2, यानी
ये क्या हो गया 4x इज इक्वल टू -16। x इज इक्वल टू -16/4 इज इक्वल टू -4। देखिए दो वैल्यू आ गया, ये दोनों को यहां पुट करेंगे, देख भी लेते हैं। -4 को यहां करेंगे, 4 4 जा 16, क्या आएगा यहां देखिए 4 इंटू 16, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा -100। 16 4 जा 64, 64 प्लस 36 100, 100 माइनस 100 0, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये सही। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस भी आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया गया है। नहीं समझ में आए तो पीछे जाके पॉज करके भी देख सकते हैं कहाँ क्या स्टेप लिखा गया था। अगर आपको कुछ सुझाव है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें कि नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड स्टेप सॉल्विंग का क्या है, फॉर्मूला कैसे निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको निकालना क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिसको अल्फा और बीटा भी कहते हैं। बताया गया था कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से, सेकंड बताया गया था कि स्क्वायरिंग मेथड से। तो स्क्वायरिंग मेथड से ही इसका फॉर्मूला भी निकलेगा, और कैसे निकलेगा वो देखेंगे। अब अल्फा और बीटा जब निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सॉल्व नहीं करना होगा, वैल्यू उस पर पुट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। थोड़ा बहुत आपको याद भी आ जाएगा, अगर पिछला याद है, पिछला समझ गए हैं तो याद आ जाएगा। हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax होल स्क्वायर प्लस abx प्लस ac इज इक्वल टू 0। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ax होल स्क्वायर प्लस का प्लस आ जाएगा 2 इंटू ax। अब क्या करना, b/2 करना था, b/2 मॉड्यूल b/2 था, तो यहाँ b का ही मान लेना है, प्लस है, इज इक्वल टू माइनस ac। अब इसके बाद क्या करेंगे, ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू b/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ac प्लस b/2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड इसी को ऐड करना था, होल स्क्वायर करके। अब आ गया हमारा क्या हो गया, ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ac प्लस b²/4। इसको लिख सकते हैं b² माइनस 4ac/4 एलसीएम लेने पे। अब आगे क्या होगा, ax प्लस b/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। अब क्या हो जाएगा, इंप्लाइज ax इज इक्वल टू माइनस b/2 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2। अब इससे क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। एलसीएम 2 लिए, a नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अल्फा और बीटा दो रूट है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a।
और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब आगे देखते हैं, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज आ रहे हैं इस सब में। याद रखिए कि अल्फा और बीटा क्या निकला। देखिए अल्फा आपका निकला था माइनस बी प्लस अल्फा निकला था प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। और बीटा क्या निकला था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहां भी a। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, माइनस 2b बटा 2a। ये 2 कट गया, इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम 2a आया, और माइनस बी प्लस दिस माइनस बी माइनस दिस, तो ये और ये कट जाएगा ऐड करने से। माइनस बी 2 टाइम्स है तो माइनस 2b बटा 2a बी बटा। अब क्या हुआ, सेकेंड चीज देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो गया, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a इंटू बीटा हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बटा 2a का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ये हो गया, पहले आप एक स्टेप आगे चल गए, ये हो जाता बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होता तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। अब ये कट गया, अब आपका आ गया 4ac बटा 4a स्क्वायर। ये क्या होगा, 4 कट गया, a से एक पावर कट गया, इज इक्वल टू c बटा a। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह भी आएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, डायरेक्ट माइनस बी बटा ए आप लिख दीजिएगा, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछा जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए नेचर ऑफ द रूट कैसे होता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें नेचर ऑफ द रूट आप कैसे पता करिएगा कि रूट का नेचर क्या होगा। तो ये जो आपको आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, डी भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी 0 होगा, यानी इसका मान 0 हो जाता है, तो दोनों रूट का मान क्या होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस बी बटा 2a, और बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बटा 2, क्योंकि अल्फा और बीटा में बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा सेम रूट्स, यानी रियल है। जब डी 0 होगा तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा,
रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब मान लीजिए d ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा और बीटा का दो अलग अलग रूट आएगा, यानी रियल आएगा और अनइक्वल, क्योंकि अब d 0 नहीं है तो यहां एक में माइनस कुछ आएगा और एक में प्लस कुछ आएगा, यानी रियल एंड अनइक्वल आएगा। और अगर d लेस देन 0 हो जाता है तब क्या होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आता है। तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। आंसर जो भी आएगा वो इमेजिनरी रूट्स आएगा। जहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता चलता है। अब आइए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे निकालते हैं बाई फॉर्मूला। अब कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 9, c इज इक्वल टू माइनस 100। यहां तक क्लियर है। अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस b यानी माइनस 9 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 9 प्लस रूट अंडर 81 प्लस 1600 बटा 8। ये क्या हो जाएगा 9 प्लस रूट अंडर 1681 बटा 8 इज इक्वल टू 9 प्लस 41 बटा 8 यानी 50 बटा 8 इज इक्वल टू 25 बटा 4। अब बीटा इसी तरह निकलेगा, क्या निकलेगा, बीटा क्या निकलेगा, ये तो इसी तरह चलेगा, यहां प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 9 माइनस 41 बटा 8 इज इक्वल टू माइनस, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बीटा की जगह पे क्या होगा माइनस 32 बटा 8 इज इक्वल टू माइनस 4। यहां तक तो यही आएगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो रहा है, यहां प्लस की जगह माइनस होगा तो ये माइनस। देखिए आपका आंसर कितना आसानी से निकल जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला। इसी तरह आप सिंपल कोई एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, a 3 b 8 c 5। अल्फा क्या होगा माइनस b प्लस रूट अंडर
बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये क्या हो गया, -8 प्लस रूट अंडर 64 माइनस 60 बटा 6। ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस रूट अंडर 4 बटा 6। ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस 2 बटा 6 इज इक्वल टू -6 बटा 6 इज इक्वल टू -1। बीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहां सिर्फ -8 माइनस रूट 4 होगा बटा 6। क्या हो जाएगा, -8 माइनस 2 बटा 6 इज इक्वल टू -10/6। क्या हो जाएगा, कट जाएगा -5/3। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर निकल जा रहा है सॉल्व करने का बगैर फॉर्मूला आपको याद होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको टाइप करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा, अगले वीडियो में दे सकता हूँ। अगर कुछ नया चीज़ जानना चाहते हैं इसी में या कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उस चीज़ को टाइप करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।